हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि स्त्री धन जो पत्नी ले गई है, आपकी घर की बहू ले गई है, फिर भी वो डिनाई कर देती है कि मैं नहीं ले गई हूँ। और आपको पता है कि उसने मायके में जाके वो पहनी है ज्वेलरी, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी फोटोज देखी है या वीडियो उसने खुद शेयर कर रखी है, कहीं स्टेटस लगा रखा है, कुछ भी है। तो वो कोर्ट में आप कैसे प्रूव करें, क्या चीजें हैं, कैसे लगा के, कौन सा एविडेंस आपको कोर्ट में लगाना है, फोटो वीडियो, या किस तरीके से। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया या फोटो दिखा दी तो कोर्ट देख लेगा और वो एविडेंस मान लेगा। तो उसका भी तरीका होता है, प्रोसेस होता है। तो वो चीजें हैं पूरी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के साथ, मोस्टली लोगों के साथ यही चीजें होती है कि पत्नी ले जाती है, आपके घर की बहू ले जाती है, फिर वो मना कर देती है और आपको पता चलता है कि वो, क्योंकि आपको तो रियलिटी पता है बट कोर्ट में वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो किस तरीके से आप साबित करें। तो एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हैं तो वहाँ पे भी मेरा पेज फॉलो करिए, लीगल न्यूज़ 127 के नाम से। तो दोस्तों देखो, स्त्री धन, तो स्त्री धन अगर कहा जाए, बेसिक है जो रूल, जो शादी के वक्त या शादी जब पक्की होती है उस लड़की की, उस महिला की, तो उसको जो भी लाइक मायके या ससुराल वालों की तरफ से जो गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो गिफ्ट, वो उपहार पैसे के रूप में और ज्वेलरी के रूप में या कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो वो उसका कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, खासकर पति या ससुराल वाले ये बोलेंगे कि अगर वो ज्वेलरी हमने दी है, हमने अपने पैसे से खरीदी है, तो वो उन पे तो हमारा हक हुआ, वो उसका कैसे हुआ, वो कैसे ले सकती है, वो तो हमने खुद खरीदी है ना। आई एग्री, आपने खरीदी है, बट दी आपने अपने अपनी बहू को है, दी आपने अपनी पत्नी को है, तो कानून के हिसाब से वो स्त्री धन उसका ही हो गया। बहुत सारे ससुराल वाले ये करते हैं, नहीं देते हैं, जबरदस्ती रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं ना, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम और जाके खड़ी कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। देखो, इतने साल से तो कोर्ट के चक्कर काट ही रहे हो, ऑलरेडी झूठे केसों में फंसे हुए हैं। कुछ ज्वेलरी के लिए कि भाई नहीं दूंगा, मेरा है, हमारे पैसे खर्च हुए हैं, तो क्यों और ज़्यादा केस को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। जहाँ आपका केस समझो मजबूत हो, आप जीत सकते हो, तो आने वाले टाइम में वो हार सकते हो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो छोड़ दो, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बात करते हैं, जब जो मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि पत्नी ले जाती है ज्वेलरी। मैं ये सभी महिलाओं की बात नहीं कर रही, सिर्फ उन महिलाओं की जो झूठे केसेस करके पति ससुराल वालों को फंसाती है। देखो, ऐसा आप लोगों के घर में भी हो सकता है, क्या पता आपकी भाभी हो उस घर में, हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड, रिलेशन जो आप देख रहे हो, उस इंसान की वजह से आपका घर पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है। तो कैसे बाहर निकले, क्या सोल्यूशन होता है, तो वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों को शेयर करती हूँ, जो बिल्कुल लीगल तरीके होते हैं। तो आई होप अगर आपके एक शेयर से, मेरी वीडियो आप शेयर करते, क्या पता उनको हेल्प मिल जाए। तो अब बात करते हैं, जब वो महिला ले जाती है ज्वेलरी और बोलती है कि नहीं ले गई, मैं पुलिस स्टेशन जाएगी, एफआईआर करेगी, कंप्लेन करेगी कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरा ज्वेलरी है जो स्त्रीधन वापस नहीं किया है, और सच्चाई और कुछ है, वो पहले ही ले जा चुकी है। लोग गलती क्या करते हैं, जब पुलिस स्टेशन जाती है या एफआईआर, उसने जैसे झूठा आरोप लगाया, मुझे मारा है, पीटा है, दहेज के लिए किया है, मेरा स्त्रीधन वापस नहीं दिया, तो पुलिस वाले डराएंगे, धमकाएंगे, एक लेटर लिखेंगे, स्त्रीधन की जो लिस्ट बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे कर, उसमें वो ये भी लिख देगी कि मेरे साथ टॉर्चर होता है, मारा है। तो पुलिस वाले आपको डरा धमका के साइन करवा लेंगे कि चल अपनी बीवी को ले जा, या इस पर साइन कर दे, आगे जाके तू दोबारा नहीं करेगा। बट अगर आपने साइन किया, साइन करते ही सबसे बड़ी गलती क्या होगी, क्योंकि जो वो लेटर में साइन आप करवा रहे हो, पुलिस वाला डरा धमका के किसी भी तरीके से, तो मतलब वो चीजें जो उसमें लिखी हुई है, स्त्रीधन की लिस्ट या जो वो इल्जाम आप पे लगा रही है, मतलब वो आपने एक्सेप्ट करी। तो आगे जाके साइन का मतलब हो गया आपने एक्सेप्ट करी, वो आपने धन, वो स्त्रीधन ले रखा है, उसको दिया नहीं, आपने उसके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, या दहेज के लिए डिमांड करी है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पढ़ो, चाहे आपको कोई डराए धमकाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर मना कर दो, मैं साइन नहीं करूंगा, इसको आना है तो आए, झूठे केसेस पहले वापस ले, सारे ले, मेरी फैमिली वालों के नाम हटाए। और अगर आपको पता है रियलिटी क्या, आपकी वाइफ वो है, आपके घर की बहू है वो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप उसके साथ रिश्ता आगे जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बात होती है, जब बहुत सिचुएशन में ये होता है कि पत्नी क्या करती है, पुलिस को लेके आ जाती है आपके घर और आपको डराती धमकाती है,
आप ऐसे में अगर एक बार वो घर छोड़ के चली गई है तो आप मत खोलो दरवाज़ा, भले क्यों ना पुलिस इतना आपको डराए धमकाए। कोशिश करो उसी वक़्त सबूत बनाने की, वीडियो बनाने की, ठीक है? और उस पुलिस वाले का भी नाम नोट करो। उस तरीके से करता है तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि ज़बरदस्ती आए। वो सामान का बहाना बनाएगी कि मुझे सामान लेके जाना ये है, तो उस आप पुलिस वाले की भी कंप्लेन कर सकते हो, सबूत बनाओ। अब वो मेन टॉपिक है हमारा कि वो लेके गई है तो साबित कैसे करें? आप ये भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है, मेरे पास ज्वेलरी है, आप घर में आके चेकिंग कर लो। उसके बाद उसके घर में भी चेक करो कि वो लेके गई है या नहीं ले गई है। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, कोई बात नहीं, कोर्ट में केस लड़ेंगे, देख लेंगे किसके पास ज्वेलरी है, किसके पास नहीं है। और वो ले भी जाती ना, अगर अगर आपसे जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके, बहुत केस में ये तो होता है कि आपके घर की भी ले गई, अपनी तो लेके चली गई, आपकी माँ की, आपकी बहन की भी ले जाती है। तो नहीं, वो उसका स्त्री धन नहीं कहलाएगा, वो उसकी ज्वेलरी नहीं कहलाएगी। जो सिर्फ उसको गिफ्ट किया गया है, उसको दिया गया है, तो वो सिर्फ किया जाएगा। ठीक है? ऐसे में वो पत्नी क्या होती है, फेक बिल भी प्रेजेंट कर देती है कि ऐसे ऐसे बिल हैं। तो नहीं, अब मानते हैं जब वो कोर्ट में डिनाई कर रही है कि मैं नहीं ले गई, और आपने कुछ टाइम के बाद देखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ पे है जो ज्वेलरी पहनी है, किसी फंक्शन में गई है, तो आपने 3 काम करने हैं सबसे पहले। पहला काम ये करना है, फ़ोटो वीडियो बनानी है। फ़ोटो वीडियो बनाते हैं तो लाइक एक पेन ड्राइव में करके आप कोर्ट में प्रेज़ेंट करो, और फ़ोटो भी। आप सबसे बड़ी बात है, देखो वीडियो बात की बात है, कोई कभी कोर्ट में जैसा आप देखें ना देखें वो करेंगे बाद में देख लेंगे, बट जो फ़ोटो है वो सबसे पहले नोटिस जाएगा। और फ़ोटो ये नहीं कि छोटा साइज़ आप देके कोर्ट में प्रेज़ेंट कर लो, इतना बड़ा साइज़ होना चाहिए जितने आपकी पूरी प्रॉपर फ़ाइल है, कि ना चाहते हुए भी वहाँ पे फ़ोकस पड़े। अब मेन टॉपिक ये है कि दूसरा काम इसके बाद क्या करना है। ऐसे नहीं कि फोटो वीडियो आपने जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर दी, आपका ले लिया जाएगा, नहीं। आपको 63 की एप्लीकेशन देनी है। उसमें ये लिखा रहता है कि आपने कौन सी फोटो दी है, वीडियो दी है, कि आपकी लाइक पत्नी ने ये पहना है, कहाँ से वो मिला है आपको, फेसबुक से मिला, इंस्टाग्राम से, वटेवर कहीं से भी। उसके साथ साथ वो भी उसमें सारी डिटेल दी जाती है कि लाइक आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है? और आपने किस प्रिंट आउट से इसको प्रिंट निकाला है, किस नेट से आपने डाउनलोड किया, ये फेसबुक से लिया है तो फेसबुक से, आप फेसबुक की आईडी आपकी है, उसकी आईडी ये है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल ये 63 की एप्लीकेशन में जाएगी, कोर्ट में सबमिट होगी, पूरा ए टू जेड सारी चीजें। उसके बाद, इसके बाद यही नहीं कि यहीं आपका खत्म हो जाएगा, उसको बाद आपको ये एग्जिबिट भी करना है और डिफाइन भी करना पड़ेगा। ये नहीं आपने सिर्फ सबमिट कर दिया कोर्ट ने, डिफाइन मीन्स कि अगर जो फोटो आप दे रहे हैं, आपकी पत्नी ने ज्वेलरी पहनी है और वो कोर्ट में मना कर रही है, फोटो में साफ दिख रहा है, तो उसने कौन कौन सी पहनी है, लाइक बैंगल पहनी है, कान के रिंग्स पहने हैं, मांग टीका पहना है, मंगलसूत्र पहना है, स्वर्ण की कोई गोल्ड पहन रखी है, तो वो डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो वो एग्जिबिट के साथ साथ आपको डिफाइन की भी जरूरत है, जब भी वो कोर्ट में एज ए एविडेंस जाता है और 63 की एप्लीकेशन के, सॉरी, सर्टिफिकेट के साथ जाता है। तो ये नहीं कि सिर्फ फोटोज वीडियो है आप कोर्ट में प्रेजेंट कर दोगे तो कोर्ट लेगा, नहीं। तो आपको पूरा तरीका होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आपको कोर्ट में प्रेजेंट देना पड़ता है। सो आई होप कुछ चीज़ें अगर मिस रह गई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी तो ज़्यादा लोगों तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।